हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो, स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सभी के बीच में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कभी न कभी आप लोगों को कंफ्यूजन तो होता ही होगा कि कब मुझे प्लीज बोलना है और कब मुझे इट्स ओके बोलना है और कब मुझे सॉरी बोलना है, थैंक्स, वेलकम और इट्स माई प्लेजर और मेंशन नॉट, ये सब कब यूज करना है और किसके सामने यूज करना है, कब बोलना है कब नहीं बोलना है, इसी सब की वीडियो में आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। तो एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि बहुत ही प्यारी क्लास के साथ सत्यम सर आज आए हैं, तो चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं प्लीज की, किसकी बाबू, प्लीज की, तो प्लीज का मतलब होता है कृपया। किसी भी चीज को अगर आप करवाना चाहते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति से, तो अगर आप उसके सामने प्लीज बोल देते हैं, यानी कोई भी आपका वाक्य है यानी सेंटेंस है और उसके सामने प्लीज वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के समान हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो आपका काम रहेगा वो 110% श्योर हो जाएगा कि वो काम आपके ही फेवर की बात होगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो आपकी क्लास में कोई आपका फ्रेंड है और आप उससे पेन मांग रहे हो बार बार कि भाई मुझे पेन दे दो, अपनी पेन दे दो मुझे अपनी, वो नहीं दे रहा है, और अगर आप वहीं प्लीज मुझे बोल के बोलोगे प्लीज मुझे अपनी कलम दे दो भाई, तो वो पक्का ही पक्का आपको दे देगा, क्योंकि प्लीज शब्द जो होता है ना बेटा, कहीं ना कहीं वो नर्वस कर देता है सामने वाले को, यानी मजबूर कर देता है कि आपको देने पे। इसलिए अगर आपको किसी से भी कोई भी काम करवाना हो, तो अगर आप उसमें प्लीज शब्द का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब वो आपका काम है 110% हो जाएगा। अब खैर ना हो पाए तो मुझे बाद में बोलना, बस सर आप बोले थे प्लीज लगाने से 110% काम होगा, ठीक है ना। दूसरा शब्द आता है इट्स ओके। बच्चा क्या करता है, कुछ भी काम करेगा, जैसे कि मान लो कोई सामने वाला सॉरी बोल दिया तो बोलता है इट्स ओके, बोलता है कि नहीं बोलता है। सामने वाला कोई सॉरी बोला तो बोल देगा इट्स ओके। तो भाई वहां क्या इट्स ओके बोलना जरूरी है, क्या इट्स ओके बोलना क्या सही है, यही वीडियो में आप सभी के बीच में लाया हूं, इसीलिए बताने आया हूं कि वहां सॉरी के बाद इट्स ओके बोलना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कोई सॉरी बोला, आपको क्या बोला, सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना, या किसी सामने वाली व्यक्ति का बात ही ना सुन पाओ अगर, तो वहां पे अगर आप सॉरी का यूज कर रहे हो तो भी आपका चलता है, ठीक है ना। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आप मेरे सामने हो, ठीक है ना, और मैंने आपको बोला सॉरी और उधर से आपका रिप्लाई आया सर इट्स ओके आना चाहिए या वेलकम आना चाहिए या थैंक्स आना चाहिए, सर वहां पे कौन सा रिप्लाई आना चाहिए, इट्स ओके या वेलकम या थैंक्स। सर कुछ भी नहीं आना चाहिए इनमें से, पूछिए क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो सामने वाला आपका व्यक्ति होगा, जो सामने एक पर्सन होगा आपके, उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए कि सर वेलकम आएगा, कि इट्स माय प्लेजर आएगा, कि मेंशन नॉट आएगा, कि थैंक्स आएगा, कि इट्स ओके आएगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान समझना, ठीक है ना। मान लीजिए और आप जा रहे हैं, ठीक है ना, और सामने वाला व्यक्ति है और गलती से आपकी गलती है और उससे कुछ तकलीफ हो गई आपकी गलती की वजह से, तो वहां पे आप उसको सॉरी बोलेंगे, ठीक है ना। वहां पे आप उसको क्या करेंगे, सॉरी बोलेंगे। और मान लो मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मैंने उसको धक्का दे दिया थोड़ा सा और उसे गलती से लग गया, तो मैं उसे सॉरी बोलूंगा, तो उधर से क्या रिप्लाई आना चाहिए पता है, इट्स ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ उसे तकलीफ हुई। जब सामने वाले को तकलीफ हो और आप उसे सॉरी बोलो तो उधर से रिप्लाई क्या आना चाहिए, इट्स ओके, ना कि वेलकम, ना कि इट्स माय प्लेजर, ना कि मेंशन नॉट, ठीक है ना। ये सब रिप्लाई नहीं आएगा, ना कि थैंक्स, ये सब रिप्लाई नहीं आएगा। आप जा रहे हो, सामने वाले को कुछ ना कुछ गलती कर दिए, उससे कुछ तकलीफ हो गई, तकलीफ में समझ रहे हो। मान लीजिए आप अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, सामने वाला कोई व्यक्ति जा रहा है और यूं तेजी से गया और उसके ऊपर कीचड़ पड़ गया, तो अगर कीचड़ पड़ गया तो आप तो बोलोगे सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, तो उधर से वेलकम रिप्लाई नहीं आएगा, उधर से मेंशन नॉट का रिप्लाई नहीं आना चाहिए, उधर से रिप्लाई कौन सा आना चाहिए, सर इट्स ओके। पता चला इट्स ओके का यूज कहां हो रहा है, पता चला ना। यानी आप जब किसी को तकलीफ दोगे तो वो आपको क्या बोलेगा, इट्स ओके, ना कि वेलकम सॉरी। यानी कि अगर आप भी, यानी सामने वाला आपको तकलीफ दिया है और सॉरी बोल रहा है, तो वहां वेलकम नहीं बोलना है, इट्स ओके बोल देना कि हाँ मैं ठीक हूं, क्या सब ठीक है, मैं ठीक हूं। समझ रहे नहीं मेरी बात को। सर नेक्स्ट आता है सॉरी। सॉरी क्या बोलना है, मैंने 3 चीज बोला सॉरी बोलने का, जब आप कोई गलती कर दीजिए, जब आप कोई गलती कर दीजिए तो वहां सॉरी का यूज करिए, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कोई सामने वाला व्यक्ति है और
कुछ भी बातें आपसे बोल रहा है और आप सुन नहीं पा रहे उसकी बातों को, आप सुन नहीं पा रहे उसकी बातों को, और आप कंफ्यूज हो गए क्या बोला सामने वाले ने, तो आप उसके सामने सॉरी बोलिए। क्या बोलिए उसके सामने? सॉरी बोलिए। वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इस बात को फिर से रिपीट की जाए। एक और वर्ड आता है इसके लिए, पार्डन का, बोलते हैं ना पार्डन। जब पार्डन मतलब क्या हो जाता है कि उसी बात को फिर से रिपीट किया जाता है। जब कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है और आप सुन ना पाओ तो उसके सामने अगर आप पार्डन बोलोगे या तो सॉरी बोलोगे, दोनों बात एक ही है, दोनों काम वही करेगा। जैसे कि अभी आप, मैंने जो भी बोला और आप नहीं सुन पाए हो तो आप वहां पे पार्डन और सॉरी बोल सकते हो। बात समझ आई? सर सॉरी का पता चला ना, सॉरी का मतलब होता है क्षमा यानी माफ करना। सर थैंक्स का मतलब क्या? थैंक्स हमें कब बोलना है, क्या बोलना है? मान लो आप प्लीज लगा के किसी से कोई चीज मांग लिए, प्लीज लगा के किसी से कोई चीज मांग लिए कि भाई प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है ना, आपने बोला ऐसे। अब वो आपको कलम अपनी दे दिया, क्या किया? वो आपको अपनी कलम दे दिया, तो वहां आपको यूज क्या करना है? थैंक्स बोलना है। क्या बोलना है? थैंक्स। बात समझ आ रही कि नहीं बच्चा? अब वहां पे आपको थैंक्स बोलना है। तो अब देखो, मान लो दो पर्सन है, मैं बना के दिखाता हूं। मान लो दो पर्सन है, एक व्यक्ति यहां पे है और ये एक दूसरा व्यक्ति यहां पे है, ठीक है ना। ये दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये एक दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मान लो इसने इससे कलम मांगी, इसने इससे कलम मांगा, बोला क्या? प्लीज गिव मी योर पेन। क्या बोला? मैं लिख भी देता हूं प्लीज, ठीक है ना, प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, गिव मी योर पेन। अब भाई देखो, इसको पेन मांगना है ना, तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है? बोल रहा है प्लीज गिव मी योर पेन। रिक्वेस्ट किया यानी प्लीज का शब्द, यानी प्लीज वाला वर्ड हमारा यूज हो चुका है यहां पे। तो इसको बोला, किसको? इसको, प्लीज गिव मी योर पेन। और ये क्या किया? अपनी कलम इसको दे दिया। ये क्या किया? अपनी कलम इसको और दे दिया। और जब ये है यानी नंबर एक वाले ने कलम दिया नंबर दो वाले को, और नंबर दो वाले ने मांगा था प्लीज गिव मी करके। अब भाई कलम तो इसको दे दिया इसने, नंबर एक ने नंबर दो कलम दिया, अब मांगा भी नंबर दो वाला था, तो भाई इसको क्या बोलना है? नंबर दो वाले को, यानी कि मैंने मांगा सामने वाले से कि भाई प्लीज गिव मी योर पेन, और सामने वाला मुझे पेन दे दिया। हाँ, सामने वाला मुझे पेन दे दिया, तो अब मुझे सामने वाले को बोलना क्या है? सर वेलकम बोलना है, या इट्स माय प्लेजर बोलना है, या मेंशन नॉट बोलना है? तीन चीज आ रहा है। सर बोलना क्या है? नहीं पता, मैं बताता हूं। अगर आपको नहीं पता क्या बोलना है, सर इट्स माय प्लेजर बोलना है, या मेंशन नॉट, या वेलकम, तो मैं बताता हूं। देखो बेटा क्या है, अगर जब आप दोनों बराबर हो यानी क्लासमेट हो, एक समान हो दोनों, तो वहां पे यूज आपको क्या करना है बेटा? वेलकम यूज करना है। क्या यूज करना है? वेलकम। यानी पेन जैसे ही उसने इसको दिया तो इसका रिप्लाई जाना चाहिए सर वेलकम। क्या जाना चाहिए? सर वेलकम। और गलती से कोई छोटा है, क्या है? कोई छोटा है और कोई बड़ा है, क्या है? कोई बड़ा है। अब देखो, मान लो बड़े वाले ने छोटे वाले से कोई सामान लिया और छोटे वाले ने बड़े वाले को कोई भी सामान दे दिया, तो वहां पे बड़े वाले को क्या वेलकम बोलना है क्या सर? नहीं, वेलकम वहां पे नहीं बोलना है, ठीक है ना। अगर आप बड़े हो और बड़े से छोटे को बोल रहे हो, क्या आप बड़े हो और बड़े को छोटे बोल रहे हो, छोटे वाले को, तो वहां पे क्या बोलना है पता है? वहां पे आपको क्या बोलना है बताओ जरा मुझे? मेंशन नॉट। क्या बोलना है वहां पे? मेंशन नॉट, कोई बात नहीं। क्या? कोई बात नहीं। और अगर आप छोटे हो और बड़े वाले को कुछ बोलना है तो वहां पे आप वेलकम नहीं बोलोगे, उसके स्वागत के लिए आप वेलकम नहीं बोलोगे बाबू। वहां पे आपको बोलना है वहां पे आपको बोलना है इट्स माई प्लेजर। क्या बोलना है वहां पे? इट्स माई प्लेजर, या मेरा सौभाग्य है, या मेरा कर्तव्य है, कुछ भी है, ठीक है ना। इट्स माई प्लेजर, यानी छोटा बोलेगा बड़े को इट्स माई प्लेजर, और बड़ा बोलेगा छोटे को मेंशन नॉट। बात समझ आ रही कि नहीं? कब बोलना है? जब आप कोई भी सामान लो और सामने वाला वो सामान आपको दे दे तो, ठीक है ना। कोई भी सामान लो और सामने वाला आपको सामान दे दे तो वही यूज करना। सर तीन चीज, वेलकम, इट्स माय प्लेजर और मेंशन नॉट। मेंशन नॉट बड़ा वाला बोलेगा छोटे वाले को और छोटा वाला बड़े वाले को बोलेगा इट्स माय प्लेजर। और जब दोनों बराबर रहेंगे तो वहां हमको क्या बोलना है? वेलकम। बात समझ आई? या सब
कुछ हो गया। एक और आता है अलाउ, क्या आता है? अलाउ आता है। अलाउ मीन्स क्या होता है? आज्ञा देना। क्या होता है? आज्ञा देना। और अगर वहीं अलाउ मी हो गया यानी मुझे आज्ञा दो। बात समझ आई ना? तो चलिए अब यहीं से मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।